हेलो। देखिए, इस एपिसोड में, इस वीडियो में मैं मोटिवेशनल तथ्य देने जा रहा हूँ। जो मोटिवेशनल तथ्य सीरीज नंबर 8 है। और है क्या कि इस मोटिवेशन में मैं ज़िंदगी के ऊपर, जो ज़िंदगी का सफ़र है उसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ अपने एक कविता के माध्यम से। जिस कविता को मैंने 1988 में लिखा था, इन 1988 इन कोलकाता। जब मैंने ग्रेजुएशन किया, ऑनर्स किया, उसके बाद हालांकि मैं तो 9th क्लास से ही लिखता था और बहुत सारे लिखे हैं। और मैं एक एक मोटिवेशन में पूरे समझा कर आपको देता जाऊंगा। सफ़र, लेकिन सफ़र किसका है? आप ट्रेन से, बस से कहीं जाते हैं, वो तो सफ़र है जिसकी कितनी कठिनाइयाँ आती है। लेकिन इसमें जो है सफ़र है ये ज़िंदगी का, कि ज़िंदगी का जब सफ़र करते हैं बचपन से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापा तक, अमीर हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, या कोई भी हो, उसके ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी कितनी कठिनाइयाँ आती है, नहीं होते हुए भी कितनी कठिनाइयाँ आती हैं। जिसको कि जैसे अमीर लोग हैं तो समझते हैं कि मेरे पास इतना धन दौलत है, सब कुछ है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो शारीरिक रूप से परेशान होते हैं। क्योंकि शारीरिक रूप में 2-3 ऐसी बीमारियां हैं जो अधिकांश लोगों के पास होती है। यानी कि सबके पास थोड़ी बहुत गम है। किसी के पास कम गम है, कम दुख है, किसी के पास अपार गम है, अपार दुख है। तो इसी को मैंने कलमबद्ध किया है, जिस कविता का नाम मैंने दिया था सफ़र। सफ़र नाम दिया था, जो 1988 में मैंने लिखा था। तो उसी कविता को मैं आपको देने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ द ट्रैवल ऑफ लाइफ। जीवन का सफ़र क्या है, किस तरह से इंसान इसमें भटकता है, और सही जो अपने को धैर्य रखते हैं, अपने आप में पैशन रखते हैं, उनको मंजिल मिल जाती है। लेकिन उसके लिए उनको रात दिन क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है। चाहे वो धन कमाने का हो, ज्ञान अर्जित करने का हो, विद्या हासिल करने का हो, कुछ भी। क्योंकि बिना उद्यम के, बिना कुछ किए नहीं मिलता। जैसे कि एक कविता भी सुने होंगे आप, बिन डुलाए ना मिले, बिना डुलाए ना मिले, क्या नहीं मिले? पवन। पंखा है, बिना हाथ डुलाए पंखा भी हवा नहीं दे सकता। तो मैं सफ़र कविता में मैं क्या दर्शाया हूँ, क्या लिखा हूँ, इसको बड़े गौर से सुनिए, देखिए और इसके तथ्य को समझिए, और मेरे वीडियोज़ को और आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए। तो सफ़र मैंने 4 अंतरा में लिखा है। मैंने 1988 में 4 अंतरा में लिखा। मैंने क्या लिखा? पहला अंतरा, सफ़र है ज़िंदगी का, सफ़र है ज़िंदगी का, साथी नहीं है कोई, अकेला हूँ इस जहाँ में, अपना नहीं है कोई। सफ़र है ज़िंदगी का, साथी नहीं है कोई, अकेला हूँ इस जहाँ में, अपना नहीं है कोई। कौन किसका अपना है? अगर कोई किसी का अपना होता तो जिसके पास किसी तरह की समस्या, परेशानी, दुख, दर्द होता शरीर में, तो क्या कहता? लाओ भाई, तुम्हारे पेट में दर्द है, आधा मैं ले लेता हूँ। नहीं करता है लोग। क्या करता है? चलो भाई इलाज कर देते हैं। शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं, आंखें बंद हो जाती है, शरीर का हर ऑर्गन काम करना बंद कर देता है, तो क्या है भाई? ही इज़ डेड बॉडी। ले चलो जल्दी इनको। भाई अपना कहाँ कोई है? जिससे कि भोजपुरी में गीत निकला हुआ है था फिल्मों में, कि कहे के सब को आपन, आपन कहाय वाला के बा। कहने का सबको ही अपना है, लेकिन अपना खिलाने वाला कौन है? कोई नहीं है। तो उसी तरह मैं इसी सब को देखकर मैंने लिखा था कि सफ़र है ज़िंदगी का, साथी नहीं है कोई, अकेला हूँ इस जहाँ में, अपना नहीं है कोई। लेकिन इसके बाद देखिए और क्या बात आती है। जिंदगी के बाग में, जिंदगी के बाग में माली नहीं है कोई, और सिंच दे इस चमन को, गुल खिला दे इसमें कोई गॉड फादर नहीं है। अगर सबके ज़िंदगी के बाग में कोई माली होता
जिस तरह बाग को सजाए रखता है माली फूलों और पौधों से, तो उसे ज़िंदगी को कोई संवार देता, सजा देता, तो मेरे भी क्या हो जाती। तो ज़िंदगी के बाग में माली नहीं है कोई, सिंच दे इस चमन को, गुल खिला दे इसमें कोई। फिर मैंने क्या लिखा, सरेआम अंधेरा छाया है, जिनकी कोई मंजिल नहीं है, मंजिल की तलाश में है, मंजिल पहुंचने का वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो उसी तरह से कि ज़िंदगी के बाग में सरेआम अंधेरा छाया है, चारों तरफ देखता हूँ, जब कोई काम धाम किसी को नहीं होता है, पढ़ लिख कर भटकते रहते हैं, कोई काम धाम नहीं है, तो क्या है, उनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। तो जिंदगी के सरेआम अंधेरा छाया है, दीपक जला दे कोई, और रास्ता भटक गया हूँ, रास्ता दिखा दे कोई। जब अंधेरा छाया ही है तो अंधेरे में आप किस रास्ते से किधर जाइएगा। तो सरेआम अंधेरा छाया है, दीपक जला दे कोई, यानी कोई रोशनी ज़िंदगी में दे दे कि मेरा भविष्य उज्जवल हो जाए और मैं उसी रोशनी में आगे बढ़ता चलो, अपने मंजिल पे पहुंच जाऊं। लेकिन अंधेरा में तो जा नहीं सकते। रास्ता भटक गया हूँ, रास्ता दिखा दे कोई, कोई है, कोई रास्ता हमको दिखा दे। हे गुरु, तो गुरु भी सच्चे मिलेंगे, सही मिलेंगे, सही जगह पर जाएंगे तब ना। तो सरेआम अंधेरा छाया है, दीपक जला दे कोई, रास्ता भटक गया हूँ, रास्ता दिखा दे कोई। ये हर पढ़ा लिखा नौजवान ये रात दिन ये सोच कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपने मंजिल की तलाश कर रहे हैं। लेकिन एक बात और है कि अगर कुछ प्राप्त करना है आपको, चाहे ज्ञान हो या धन हो, तो आपको फूलों के सेज पर नहीं सोना होगा, कांटों की सेज पर, कांटों की सैया पर सोना होगा, कांटों के राहों पर चलना होगा आपको, तब आपको मंजिल मिलेगी। लेकिन अंत में मैंने क्या लिखा है, अंत में मैंने क्या लिखा है कि बीगन आवाज़ दे रहा है, बीगन आवाज़ दे रहे हैं, अकेला नहीं है कोई, गम भी तो उनके साथ है, जिनका नहीं है कोई। जिनका कोई नहीं, उनके साथ कौन है? गम है, दुख है, दर्द है, तन्हाइयाँ हैं। और जहाँ तन्हाइयाँ हैं वहाँ गमों का मेला है, और वो हमेशा अकेले हैं। तो जिंदगी का मूल मंत्र यही है। कौन ऐसे लोग हैं जो अरबपति करोड़पति होकर भी निरोग है? आप खुद नेता लोग को देखिए, कैसे कैसे नेता लोग, कैसे कैसे खिलाड़ी, कैसे कैसे एक ने कोई ब्रेन हेमरेज से, कोई कैंसर से, कोई बीपी हाई, कोई हार्ट अटैक। तो कहाँ भाई, जब धन दौलत पैसा है तो अपने आप सुरक्षित क्यों नहीं रखें? लेकिन नहीं, कि ये जो सफ़र है, किसका सफ़र? ज़िंदगी का। ज़िंदगी के सफ़र में हमेशा मौसम एक जैसा हमेशा नहीं रहता। कभी खिली हुई धूप है तो कभी बारिश, और कभी आंधी तूफान, और कभी बादलें आकाश में छाए हुए हैं। मौसम कहाँ एक साथ है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, जिस तरह गम दुख दर्द आपके साथ है, वही आपका संगी और साथी है। सुख तो चंद दिनों की मेहमान है, वो तो बेवफा है। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, और मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मौत महबूबा है, साथ रहती है, दुख दर्द बन कर जाती है, साथ लेकर जाती है। लेकिन सुख क्या है? ये चंद दिनों की मेहमान होती है। तो ज़िंदगी का रहस्य यही है, और इस बात को अमल कीजिए, और इसी को तथ्य को ध्यान में दिमाग में रख कर आप मेहनत कीजिए, सही मार्ग को चुनिए, सही गुरु की तलाश कीजिए, और उनके बताए हुए रास्ते पर आप बढ़िए। देखिए, एक वक्त आएगा कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जो कि आज तक, जब से धरती बनी है से लेकर आज तक, जिन लोगों ने सही मार्ग को अपनाया, सही रास्ते पर चलकर मेहनत किए, सच्चे लगन मन तन से, उनको सफलता मिली है। बशर्ते कि आपको गम दुख दर्द को दोस्त बनाना पड़ेगा, रात को नींद नहीं समझना पड़ेगा, फूलों की से नहीं खोजनी पड़ेगी। तब देखिए आपको सब कुछ मिल जाती है। ज़िंदगी का मूल मंत्र रहस्य यही है जो मैंने
अपने सफ़र कविता में लिखा था। और आपको अच्छे लगे, ज़रूर लगेंगे। आप ध्यान से सुनिए, इसका रहस्य को भी मैंने बता दिया। और जहाँ तक हो वीडियोज़ को बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ इसी तरह से मोटिवेशनल सीरीज नंबर 8 है। मैं इसके फिर वीडियोज में, जो कि अभी तो वॉइस पार्ट 3 पर इम्परेटिव पर रुका हूँ, इम्परेटिव स्ट्रक्चर देने वाला था, लेकिन इसको दिया हूँ और फिर मैं तुरंत आपको वीडियो में दूंगा। विश यू गुड लक।